जो जीरो स्टैम्प ड्यूटी का था, ये बहुत एक डायनामिक चेंज था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जहाँ की बहुत सारी लेडीज सामने आ रही थी, बहुत सारी फैमिली सामने आ रही थी कि जहाँ जो सारी प्रॉपर्टी थी वो लड़की के नाम पे या वाइफ के नाम पे आ जाती थी। अब ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने फिर से रिवोक कर दिया है, व्हेन इट्स ऑल टुगेदर स्टेप वे बैक, इट इज अ वेरी बैड स्टेप एंड इट मस्ट बी रिवोक्ड एंड टेकन बैक टू जीरो स्टैम्प ड्यूटी। तकरीबन जिनको 100, 150, 125 80 ये हुआ करते थे जिनको पहले वो स्टेप लिया गया था दैट वाज समहाउ बेनिफिट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बट नाउ आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो गया था कि प्रॉपर्टीज़ औरतों के नाम पे ज़्यादातर यहाँ पे रजिस्टर होते थे और मुझे लगता था कि वो भी सिक्योर रहते थे। पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने किया, क्यों, क्या सोच के, जो पहले था वो सही था। 6-7 महीनों में जब से वो ऑर्डर हुआ था, जब भी आप देखेंगे जितनी प्रॉपर्टीज़ हुई है वो सब औरतों के नाम पे हुई है, जितनी भी, तो इससे एक वुमेन एम्पावरमेंट तो बेसिक होती थी और आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता। आने वाले वक्त में आप बाप से ज़मीन नहीं बल्कि अपनी माँ से आप ज़मीन ट्रांसफ़र करवाते। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अ रॉन्ग मूव एंड दिस ऑर्डर शुड बी अगेन रिवोक्ड, दैट्स आवर डिमांड। देखिए, जहाँ तक गवर्नर साहब के इख्तियार का ताल्लुक है, ऐसे फैसले गवर्नर साहब ले सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी डिमांड्स की गवर्नर साहब को चाहिए था वो थोड़ा इंतजार करें और ये फैसला नई गवर्नमेंट पे छोड़ दें, पॉपुलर गवर्नमेंट पर छोड़ दें। इसमें कौन सी जल्दबाजी हुई कि वो ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया, इसका जवाब गवर्नर साहब ही दे सकते हैं, लेकिन ये लीगल डिसीजन है।